जय हिंद साथियों। कि मैं अपना स्कोर है वो इस बार दिखाऊंगा आपको कि स्कोर के अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर कौन है वो सही है। यानी जो मेरा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था उसके अंदर RWL ने स्कोर क्या बताया था और रैंक IQ ने क्या बताया था और रियल के अंदर मेरा स्कोर है वो कितना आया था। इसके आधार पर आप देख सकते हो कि आप RW सही है या रैंक IQ सही है। तो अभी 30 तारीख से पहले हो सकता है अपना रिजल्ट है वो 90% आने की संभावना है। उसका टेंडर है वो CRPF को दे दिया गया है कि आप अपना ग्राउंड है वो सजाएं और जो भी है कमी ग्राउंड के अंदर है वो उसको पूर्ति करें, ग्राउंड को साफ सूफ करके उसको तैयार रखें क्योंकि फिजिकल अपना जल्द है वो होने वाला है। देख लेना रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन का कि नॉर्मलाइजेशन कौन सही है कौन गलत है। पहले आप अपना मेरा नॉर्मलाइजेशन है वो देखिए कि दिल्ली पुलिस के अंदर मेरा रियल के अंदर स्कोर क्या था और हमारा स्कोर है वो बाद में वो कितना बना था। फाइनल के अंदर स्कोर रियल के अंदर कितना बना और RWA के अंदर कितना बना था। तीनों के तीनों दिखा रहा हूँ आपको स्कोर कितना बना था और कौन सही है। आइए देखिए चलते हैं। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, यानी 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। इसका एवरेज स्कोर है 59.6 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन्होंने 3.525 नंबर बढ़ाए हैं, यानी 3.5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ेंगे 17 तारीख की नवंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर। इसी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको रियल के अंदर मेरा स्कोर है वो कितना बड़ा है, RWA कितना सच है कितना झूठ है। मैं नहीं ये नहीं कहता कि RWA वाले खुद गलत बताते हैं, लेकिन ये तो अपने डाटा के आधार पर बताते हैं, डाटा देख के ही बताते हैं, जो सिस्टम बैठता है उसके आधार पर बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग इसके अंदर डाटा है वो फेक बढ़ते हैं, गलत बढ़ते हैं, ताकि इसकी कट ऑफ है वो सही ना रहे RWA की। इसलिए तो पहले मैं आपको ये मैं अपना दिखा देता हूँ कि रियल के अंदर स्कोर कितना बढ़ा था दिल्ली पुलिस के अंदर मेरा। ये देखो, ये 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के अंदर मेरा एग्ज़ाम हुआ था पटना के अंदर। ये देखो टोटल स्कोर है मेरा 66.29 बन रहा है, 59.3 था RAW स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 66.29। कितने नंबर बढ़ गए? लगभग 7 नंबर बढ़ गए। और RWA ने कितना नंबर बढ़ाया था मेरा? ओनली 3 नंबर बढ़ाए थे, यानी 4 नंबर फालतू यहाँ बढ़ रहे हैं RWA के कारण। RWA ने 3 नंबर बढ़ाए थे, यहाँ पर रियल के अंदर स्कोर बढ़ रहा है 7 नंबर। और रैंक IQ के अंदर भी मेरा 7 नंबर है वो बढ़ रहा था। उसका मेरे पास में स्क्रीनशॉट है नहीं अभी, क्योंकि मेरी याद है खुद भी स्क्रीनशॉट उस रैंक IQ पर देखा था, वहाँ पर भी स्कोर मेरा 7 नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा था। तो वह आपने देख लिया होगा। अगर अब तो भाई ये तो आपने मेरा स्कोर है वो देख लिया होगा कितना बना है और RWA ने कितना बताया था मेरा ओनली 3 या 4 नंबर इतने बढ़ेंगे आपके। लेकिन रैंक IQ ने मेरा स्कोर बताया था कि 7 नंबर है वो आपके बढ़ेंगे। 7 नंबर रैंक IQ पर बढ़ाया था और वही रियल के अंदर 7 पॉइंट कुछ नंबर है वो मेरा इंक्रीज है वो हुआ था रियल के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर। तो अब ये देखो भाइयों RWA का डाटा है वो जितना का जितना डाटा दिया हुआ है उसका फेक डाटा है, क्योंकि उसके अंदर मैं डाटा देता हूं तो मेरे पर लगा लो कि मैं उसके अंदर डाटा दूंगा तो क्या मैं जरूरी थोड़ी ना है उसके अंदर मेरा 125 नंबर आया तो SSGD के अंदर मैं वहां पर 125 है वो ही फिल करने वाला हूं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर अपना नंबर है वो 140 भी लगा सकता हूं, 160 भी लगा सकता हूं, 155 भी नंबर है वो लगा सकता हूं वहां पर डाटा पर। डाटा RWA का वो फेक है और रैंक IQ का डाटा है वो एकदम स्टिक है, जमा सही है, क्योंकि वहां पर लिंक कॉपी करके लगाते हैं तभी तो अपना डाटा है वो ऑटोमेटिक है वो साइट है वो चकती है। फेक डाटा है वो रैंक IQ वो नहीं चकती। इसलिए जो भी रैंक IQ की कट ऑफ बताई जाएगी वही सेम होगी और रैंक IQ का जो भी डाटा है नॉर्मलाइजेशन का स्कोर वही सेम है वो आपका बैठने वाला है। RWA का डाटा है वो बिल्कुल फेक है, इस पर विश्वास ना करें। और अगर कोई भाई अभी भी इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि मेरा RWA का डाटा है वो जमा सही है, कि RWA वाले 100% सही है, तो किसी भाई को रीस आती होगी इस बात पर कि मैं बताता हूँ RWA वाला डाटा फेक है। तो भाई हर चीज़ को सहन करना सीखो, जो चीज़ सही होती है उसको सहन करना सीखो। कि RWA ने जो कट ऑफ क्या बताई थी आपको पता है, पिछली बार RWA ने कट ऑफ क्या बताई थी और क्या रही थी, क्यों रही थी इस बार इस तरह, क्योंकि उसके अंदर डाटा वो फेक भरा गया था। और ऐसा ही दिल्ली पुलिस के अंदर हुआ था RWA के साथ में, और ऐसा इस बार होने वाला है। देख लेना RWA बिल्कुल है वो गलत साबित होने वाला है इस बार भी, क्योंकि उसके पास डाटा है वो फेक है, ओरिजिनल डाटा है वो नहीं है। तो अभी भी भाई भर में बैठे हैं कि नहीं है RWA सही है, किसी को रीस आ रही होगी, कोई गलत मान रहा होगा कि RWA सही है, इसके बारे में गलत क्यों बोल रहे हो। तो भाई मैंने जो बताई है वो रियल बात है और बाकी आप रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पर देख लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर तो मैंने देख लिया है और SSGD के अंदर पिछली बार मैंने देख लिया और इस बार भी आप वो देख सकते हो।
मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो आप बता रहा हूँ जो भी भाई फिजिकल के लिए तैयार कौन कौन रहे, तो आप रैंक आईक्यू पर जो डाटा दे रहे हो, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में जो स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है, जो स्कोर बढ़ रहा है, और RW ने जो कट ऑफ बता रखी है वहां पर आपका RR के नंबर बन रहा है। तो अगर इतना भी नहीं समझते हो तो मैं बता दूं कि आपको कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में 125 के बाद में नंबर बढ़ रहे हैं, अगर ओरिजिनल नंबर आपके पास में 125 है, ओरिजिनल नंबर 125 है, बढ़ के आपके 140 तक पहुंच रहे हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में आपके नंबर 140 पहुंच रहे हैं मेल कैंडिडेट, तो वो अपना बेफिक्र होकर अपनी फिजिकल के लिए तैयार है वो हो सकते हैं। तो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। रैंक आईक्यू की बात कर रहा हूं, RW की मैं यहां पर है वो बात है वो नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रैंक आईक्यू की बात कर रहा हूं। वहां पर आपका स्कोर 140 बन रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी रेस की तैयारी स्टार्ट करें, अपना फिजिकल है वो तैयार करें। इस भर में मत बैठे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम फिजिकल के लिए तैयार होंगे और अपना नाम है वो फिजिकल के लिए लिस्ट के अंदर है वो आएगा। अगर आ भी गया तो आपका रेस है वो अब मई के अंदर रेस होने वाली है, सबसे ज्यादा गर्मी के अंदर रेस होगी, तो फिजिकल पास करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबको कहने का मतलब मेरा यही है कि आप पहले अपनी फिजिकल के लिए तैयार रहो। जो रैंक आईक्यू के अंदर स्कोर बता रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में, वहां तक आपका स्कोर बन रहा है 140 तक मेल, और फीमेल बता रहा हूं अगर फीमेल के 135 तक स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में, तो वो भी अपनी फिजिकल के लिए तैयार है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये कौन से राज्य की बात कर रहा हूं, जो रेड जोन के अंदर आता है, जैसे राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, MP आ गया, हरियाणा आ गया, इस तरह के राज्य आते हैं वो उसके लिए बात कर रहा हूं। इतने स्कोर बढ़ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। बाकी रही अदर राज्यों की बात, तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी कट ऑफ पर, उस पर वहां पर जाके देख सकते हो कौन कौन तैयारी है वो स्टार्ट है वो कर सकते हैं। जिस तरह अगर पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसके आधार पर देखोगे, उससे अगर आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर से 5-6 नंबर अधिक बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार है वो कर सकते हो। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर आते हैं कोई मेल या फीमेल, तो उसके अंदर अगर 3-4 नंबर आप इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां पर से भी आप फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट है वो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।